नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज फिर पहुंचा हूं काशीपुर के जीवन रेखा कॉलेज में, क्योंकि बहुत से सवाल बच्चों के आ रहे हैं फार्मेसी को लेकर। तो सोचा डॉक्टर मनोज बिष्ट सर जैसी शख्सियत मेरे साथ है तो पूछ लूं कि सर क्या फार्मेसी में कुछ अमेंडमेंट होने वाले हैं? नमस्कार विकास जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा से आपकी पत्रकारिता का मुरीद रहा हूं, तो आपने ये प्रश्न उठाकर फिर से सिद्ध कर दिया कि आपके प्रश्नों में बहुत धार रहती है। वास्तव में फार्मेसी में कुछ अमेंडमेंट्स चल रहे हैं, कुछ ही समय में आपको पता लगेगा कि फार्मेसी, जैसे कि माना जाता था कि जैसे बी फार्मा या डिप्लोमा वाला बच्चा कोई पास आउट है तो उसे फार्मासिस्ट बोला जाता था। अर्लियर आपने देखा होगा नर्सिंग में नर्स बोला जाता था। तो ऐसी तैयारियां हैं कि बहुत नियर फ्यूचर में आपको उनको फार्मेसी ऑफिसर के नाम से पुकारा जाएगा। और बी फार्मा वाले भी अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन पाएंगे, वो सीनियर फार्मासिस्ट लेवल में होंगे और एक निदेशालय भी फार्मेसी का बनने जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, और फार्मेसी का आयोग भी बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप इस बात के लिए आप में से एग्री करेंगे, क्योंकि जितना डॉक्टर्स का रोल है उतना ही फार्मेसी का रोल है, मेडिसिन का रोल है, एंड दे आर द मास्टर्स ऑफ मेडिसिन। तो गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले रही है और नियर फ्यूचर में डेफिनेटली फार्मेसी का स्कोप भी बढ़ेगा। और जो बच्चे अभी ऑप्ट करेंगे इस फील्ड को, तो 4-5 साल बाद उनके लिए एक स्वर्णिम भविष्य होगा। सर बात करें तो इंडियन स्टूडेंट की डिमांड अब्रॉड में भी बहुत बढ़ गई है, फार्मेसी की डिमांड बढ़ गई है, इसको लेकर देखिए, बात डिमांड की जहाँ तक आती है तो मैं तो सिंपल सी बात आपसे कहूँगा, इंडिया हब है फार्मेसी का, मेडिसिन का, जेनरिक का इंडिया हब है। इंडिया की टक्कर हमेशा चाइना से चलती रहती है और हम लोग उनको बीट करते हुए आए हैं। तो इंडियन जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम बहुत साउंड है, उस पर रिसर्च हो रही है। ये सारी जहाँ मेडिसिन की बात आएगी वो तो फार्मेसी वाले ही करेंगे, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि दवाई देने के बाद दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो क्लिनिकल फार्मेसी में भी फार्मेसी वाले आएंगे अब। और उसके अलावा जैसे कोई डिप्लोमा करके अगर बनेगा फार्मेसी ऑफिसर तो वो, और एक बी फार्मा जाएगा तो वो तो जूनियर होगा, और वो सीनियर फार्मेसी ऑफिसर के नाम से बी फार्मा जाना जाएगा। तो 3 साल बाद जो डिप्लोमा वाला है उसके इक्विवेलेंट आएगा, और धीरे धीरे वो लोग प्रोग्रेस करेंगे। जैसे एक MBBS डॉक्टर एमओ मेडिकल ऑफिसर से MOIC जाता है, फिर डिप्टी CMO CMO, फिर उसके बाद डायरेक्टरेट में जाते हैं। सेम पैटर्न में अलग से औषधि निदेशालय गठित होने जा रहा है, और ऐसा जैसा कि हमें अभी खबर आई बहुत जल्दी आप लोगों को भी पता लग जाए। ये एक ऐतिहासिक कदम है और बहुत अनिवार्य कदम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत लाजवाब जानकारी दी सर आपने। अगर आप भी फार्मेसी करने के मूड में तो अब मुझे लगता है कि देर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य है फार्मेसी का और भविष्य है जीवन रेखा कॉलेज काशीपुर का। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।